डी पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का है। इस तरह ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट्स, इसमें एक्स नहीं है तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0x+2। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बना आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें हम एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे। जैसे हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 में 0 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगी, तो वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी अगर एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 के साथ जो भी टर्म पुट होगी वो 0 आएगा, तो y अगेन हमारे पास जो है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर x की वैल्यू हम -1 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 0 के साथ स्टूडेंट जो भी टर्म मल्टीप्लाई होगी वो 0 आ जाएगी, तो y की वैल्यू अगेन हमारे पास 2 होगी। इसी तरह हम x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, अगेन 0 से अगेन वैल्यू 0 होगी 2। तो इसमें हम जितनी भी वैल्यूज़ पर पुट करते जाएंगे y की वैल्यू हमारे पास 2 आती जाएगी, क्योंकि 0 इसमें है और 0 के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई है वो 0। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर स्टूडेंट्स, अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ पेपर है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर था, हमने एक्स की वैल्यू 0 पुट की थी तो अगेन 2 आ रहा था, तो 0 में हमारे पास ये एक्स होगा, ये एक्स और ये एक्स नेगेटिव है। ठीक है, ये y है, ये हमारे पास y नेगेटिव। x 0 था तो y की वैल्यू 2 आ रही थी, तो ये y जो है वो हमारे पास ये 2 आ रहा है। यहाँ पर हमने कर दिया, ये x की लाइन है 0 है बिल्कुल, और y ये y की लाइन है पॉजिटिव, तो 2। अब हमारे पास x की वैल्यू 1 है तो y 2 होगा। अगर x एक्सिस 1 है तो y हमारे पास 2 होगा, तो इधर आ जाएगा पॉइंट। अगेन x -1 है तो ये माइनस की साइड पर आ जाते हैं x की, ये -1 है, इसके सामने अगेन 2 आएगा तो ये 2 के सामने डॉट लग गया। स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 2, तो स्टूडेंट्स x 2 होगा तो y की वैल्यू अगेन हमारे पास 2 आएगी। स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो है इस तरीके से आ जाती है, तो इसका क्योंकि सारी वैल्यूज़ 2 ही होंगी तो इसकी जो है हमारे पास जो लाइन ड्रॉ होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो इसको अगर हम चाहें तो मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास जो है ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइन हो जाती है। स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू एक्स जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट है। y की वैल्यू x के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें अगर हम देखें x की जो वैल्यू पुट करेंगे y की भी वैल्यू आएगी। तो सोल्यूशन में हम क्या लिख देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पेयर के लिए x की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू भी हमारे पास 0 आएगी। अगर x हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू अगर हम -1 तो y की वैल्यू भी -1 आएगी। ठीक है, इसी तरह x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी -2। स्टूडेंट्स इसको हम प्लॉट कर देते हैं ग्राफ पर। अगर हम ग्राफ में देखें तो हमारे पास इस तरीके से ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, ठीक है, ये एक्स नेगेटिव है, ये हमारे पास वाई की वैल्यू है, वाई है पॉजिटिव और ये हमारे पास वाई नेगेटिव है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यू 1, अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू भी 0 होगी, यहाँ पर ही पॉइंट होगा। एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है तो y की वैल्यू भी यहाँ पर 2 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह x की वैल्यू -1 है, ये -1 की वैल्यू है, y की वैल्यू भी हमारे पास -1 आ जाएगी। x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू भी 1, तो इस तरीके से ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो है वो ज्वाइन हो जाता है। इसको हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट जो है वो सॉल्व